धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इस्तीफा दिया है और उनके साथ उनके कई सारे समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दिया है, तब से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भाजपाइयों से ज्यादा परेशान है। भाजपाई तो गालियां दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को गरिया रहे हैं, उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई और ईमानदार बन चुके पत्रकार बता रहे हैं कि नहीं जी, उनको मनाने के लिए अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। जो सबसे बड़े चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल उनको मनाने के लिए उनके घर घर जा रहे हैं। इस तरीके की खबरें चला रहे हैं, लेकिन सच क्या है, जहर कैसे कैसे भाजपा उगल रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं, खबर के पहले हिस्से में जरूर देखिएगा और देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दलाल चाटुकार और दंगाई बन चुके और ईमानदार पत्रकार किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, इस पूरे मामले पर कैसे चिंतित हैं। खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि क्यों एक बेटी ने कहा कि उसके विधायक पिता का किडनैप हो गया और क्यों वो वीडियो जारी करके अपने आप को योगी भक्त दिखाने की कोशिश कर रही थी, भाजपा भक्त दिखाने की कोशिश कर रही थी। कैसे उसके पूरे प्रकरण को देखा और समझा जा सकता है और पुलिस ने उस पर क्या बयान जारी किया है। खबर के तीसरे हिस्से में सबसे अहम पॉइंट इस खबर का आपके सामने रखूंगा, जिसमें बताऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद अब डॉक्टर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की नाक में पानी चढ़ाने वाले हैं। कैसे वो नाक में पानी चढ़ाएंगे, उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा खबर के तीसरे हिस्से में। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। खबर के पहले हिस्से में मैं आपके सामने कुछ ऐसे बयान रखने जा रहा हूं, कुछ ऐसी खबरें रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं की बयानबाजी शुरू की जाए उससे पहले संजय राउत का एक बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते ही हैं, राज्यसभा सांसद हैं, शिवसेना के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं और जो शिवसेना का अखबार है सामना, उसके संपादक भी हैं और अपनी कमेंटबाजी के लिए, अपनी बयानबाजी के लिए मशहूर हैं। हाल फिलहाल में उनसे पत्रकार ने पूछ लिया कि साहब, आपके प्रोग्राम में नारे लग रहे थे मोदी जिंदाबाद, तो उन्होंने कहा नहीं, मोदी जिंदाबाद नारे नहीं लग रहे थे, मोदी जिंदा भाग। आप जानते हैं ना, नरेंद्र मोदी ने अभी पंजाब में जाके क्या कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कहना धन्यवाद, मैं जिंदा वापस लौट आया, तो उन्होंने कहा मोदी जिंदा भाग, इस तरीके का कमेंट दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को संजय राउत ने बताया कि मौसम वैज्ञानी है भाई, मौसम वैज्ञानी। सुन लीजिए उनकी जबानी। उनके बारे में ये कथा है, दंत कथा है कि ये सांप को हवा की दिशा में जाती है राजनीति, उनका अंदाज़ा सबसे पहले आता है। जब ये महाशय समाजवादी पार्टी में चले गए, उसका मतलब ये है, तो अंदाज ये है कि गोवा में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। यूपी में? हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और गोवा में किस तरह से देखते हैं आप? गोवा में देखिए आप क्या होता है। सुन लिया आपने, तो ये हैं संजय राउत जो मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले मौसम वैज्ञानिक का ठप्पा जो रामविलास पासवान थे, बिहार से सांसद चुने जाते थे, हमेशा सत्ता के साथ रहते, उन पर लगता था, लेकिन अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी लग रहा है। अब इसके बाद एक स्क्रीनशॉट है, एक न्यूज़ चैनल का स्क्रीनशॉट है होने का वो दावा किया जा रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, सीधे तौर पे बता देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर रन हो रहा है तो आपके सामने ज़रूर रख रहे हैं। के न्यूज़ नाम का कोई न्यूज़ चैनल है, उसका एक स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है। उस स्क्रीनशॉट में कहा जा रहा है कि अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री बदल दो। इस पर आदित्यनाथ योगी ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। सोशल मीडिया पर खूब ये वायरल हो रहा है, खूब तेजी से ये ट्रेंड कर रहा है। हालांकि लोग कुछ फर्जी तरीके से बना के भी करने लग जाते हैं, लेकिन एक अहम चीज़ है, इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अगला अपडेट आपके सामने रखें तो कल सबसे पहला कमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य पे जानते हैं किसने किया था? गौरव भाटिया ने, जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करता था। बताते हैं राज्यसभा सीट मांग रहा था, समाजवादी पार्टी ने नहीं दी तो भाजपा के साथ चला गया। आज तक खूब लोलुपता करने के बाद रात दिन चाटुकारी करता है, टीवी पर बैठकर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताता है। वकालत पढ़ी ना चलती हो, लेकिन टीवी पे जरूर अपनी वकालत दिखाने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि दलाल चाटुकार और दंगाई और ईमानदार पत्रकार भी उसके साथ मिले हुए होते हैं। वरना कहीं ढंग की जगह भेज दीजिए तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। उस गौरव भाटिया ने एक शर्मनाक कमेंट किया। उसने कहा कि हमारा जो मौर्य यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सूर्य है, सूरज की तरह है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक अंधकार है। हालांकि कुछ ही देर बाद उसने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया, तो अंधकार बताना शुरू कर दिया। इसके अलावा
अब आपके सामने इस सरकार के बड़े सीनियर नेता का कमेंट रखने जा रहा हूं, जिनका नाम है सुरेश खन्ना। उन्होंने कहा ये लोग आया राम गया राम की तरह हैं। जब सत्ता बदलती है या सत्ता में जब प्रदेश में चुनाव होते हैं तो ये इस तरीके से होते हैं। हमारा इस कमेंट पे सबसे अहम जो सवाल है वो ये कि आया राम गया राम का शब्द इस्तेमाल करने वाले सुरेश खन्ना को भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसने राम का नाम लेकर आया राम गया राम कितना शर्मनाक बयान दिया है। क्योंकि हम जानते हैं अभी कुछ दिन पहले एक खबर हमारे सामने से गुजरी थी जिसमें कहा गया कि खबरदार अगर अब किसी ने गोरख धंधा जैसा शब्द इस्तेमाल किया तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि महाराज बाबा जो हैं वो गोरखपुर से आते हैं, तो गोरख उनके नाम में है, गोरखपुर शहर उनके नाम में, अपने शहर का नाम तो बदल नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके बाबा गोरख के नाम पर ये बसा हुआ शहर है, जो भी उनका इतिहास है, और जिस पीठ में वो बैठे हैं वो भी गोरखधाम पीठ है। तो गोरख धंधा, तो उन्होंने कहा ये गोरख धंधा नहीं लिखना चाहिए। वहां तो इतना एतराज हो रहा है और यहां राम के नाम पर आया राम गया राम जैसी शर्मनाक बातें कर रहे हैं सुरेश खन्ना, तो क्यों ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब बात कर लेते हैं हरनाथ सिंह यादव की, जिन्हें आजकल सपने में कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं और एक नहीं दो बार रात में दिखाई देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाओ जेपी नड्डा को पत्र लिखो और कहो कि आदित्यनाथ योगी मथुरा से आकर चुनाव लड़े, ये मेरी इच्छा है। वो हरनाथ सिंह यादव क्या बयान दे रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जिन्ना समर्थक है, जिस तरीके से अखिलेश यादव जिन्ना समर्थक है, ठीक उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भी जिन्ना की सोच वाला व्यक्ति है। यानी कि एक बता रहा है अंधकार, दूसरा बता रहा है आया राम गया राम, और तीसरा नेता बता रहा है इनको जिन्ना की सोच वाला। तो इसी तरीके से तमाम जितने भी भाजपा के लोग हैं, कोई जातिवादी बता रहा है, कोई जाति को लेकर सवाल उठा रहा है, कोई लालची बता रहा है, कोई परिवारवादी बता रहा है, ना जाने क्या क्या बता रहा है, और हर तरीके से अपमान किया जा रहा है। लेकिन जब इनके साथ लोग जाते हैं, जतिन प्रसाद जब इनके साथ चले गए, ज्योतिरादित्य जब इनके साथ चले गए, तो वो सोशल इंजीनियरिंग होती है। सरकार में लोगों को तोड़ के लाते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग होती है, लेकिन ये अवसरवादिता होती है। ये कह रहे हैं आपदा में अवसर ढूंढने वाली बातें। अब खबर के दूसरे हिस्से में चलते हैं। एक बेटी सामने आई जिसने अपना नाम रिया साक्य बताया। उसने कहा कि वो बिधुना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय साक्य की बेटी है। विनय साक्य वही हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस्तीफा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा सदस्यता से। उसने कहा कि मेरे पिता का तो ऑपरेशन हुआ है, उनका दिमाग सही से काम ही नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, योगी जी का मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पिता जब लखनऊ में अस्पताल में भर्ती थे, योगी जी उनको देखने आए। मेरे पिता जो है भाजपा का काम कर रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन मेरे पिता का किडनैप कर लिया गया है। सुन लीजिए। सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूं कि मैं विधायक बिधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूं। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। ये वीडियो रिया साक्य ने तब बनाया जब उसके पिता ने इस्तीफा दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो गया कि क्या ये रिया साक्य अपने लिए भाजपा में संभावनाएं तलाश कर रही है। इसे पता है कि पिता तो चले गए हैं भाजपा छोड़ के, लेकिन ये भाजपा में है और अगर ये भाजपा की थोड़ी सी भक्ति कर ले तो हो सकता है इसी को विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसी के बाप के सामने इसी जगह पे खड़ा कर दे। क्योंकि हम भाजपा का चरित्र जानते हैं। जयंत सिन्हा को कौन नहीं जानता, पिछली सरकार में वित्त राज्य मंत्री हुआ करते थे।
उनके पिता यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने आर्टिकल लिख दिया और मोदी सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया, तो मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया। बेटे से अखबार में आर्टिकल छपवाया। तो ये चरित्र है। तो शायद रिया साक्या अपने लिए जगह तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस ने उसके आरोपों को झूठा बता दिया। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें औरैया स्थित विधुना विधानसभा के विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य द्वारा एक आरोप लगाया गया और उसमें बताया गया कि विधायक विनय शाक्य जी को जबरदस्ती उनके भाई देवेश शाक्य और उनकी मां लखनऊ ले जा रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा जांच करेगी। जांच में मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई। वीडियो कॉल में पाया गया कि वे अपने परिवारीजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में, वहां पर मौजूद हैं। साथ में उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं जो पुलिस द्वारा उनको मुहैया कराए गए हैं, वह भी वहां पर मौजूद थे। इस समय हमारे एक डिप्टी एसपी लेवल के क्षेत्राधिकारी खुद विधायक जी के साथ उनके इटावा स्थित आवास पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि विधायक जी सकुशल अपने घर पर हैं। इस प्रकार का जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, ये पूर्णतः निराधार है और इसमें कोई बल नहीं है। सुन लिया आपने पुलिस अधिकारी को। ये लड़की अपने चाचा और दादी पर आरोप लगा रही है, यानी कि चाचा और दादी जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर इसके पिता को किडनैप करके ले गए। इसके पिता तो असल में भाजपा ही है, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शायद अपने लिए जगह तलाश करने की ये बेटी कोशिश कर रही है। वैसे विनय साक्या का इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। अब चलते हैं खबर के उस हिस्से की तरफ जहां अनुप्रिया पटेल और डॉक्टर संजय निषाद से डर लगने लगा है भाजपा को। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर जो लग रहा है वो लग रहा है अनुप्रिया पटेल से। अपना दल की वो नेता है। हाल फिलहाल में उनका एक बयान सामने आया था कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, यानी कि वो बड़े भाजपा के साथ हों अभी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आगे भाजपा के साथ रहें। खबरें यहां तक आ रही है कि उनके पति के पास भाजपा के बहुत सारे नेता पहुंच गए, उनसे बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इधर से छोड़ के उधर की तरफ निकल लें। इसके अलावा दूसरा चेहरा है डॉक्टर संजय निषाद। उन्होंने तो और बड़ा कमाल कर दिया। उन्होंने कहा हम 24 सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब बताइए, भाजपा अभी अपने ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई, ये तक नहीं बता पा रही है कि जो उसके साथ सहयोगी पार्टियां इनको कितनी सीट देगी। तो ऐसे में संजय निषाद ने ऐलान कर दिया कि हम 24 सीटों पर लड़ेंगे। तो संजय निषाद का यह ऐलान भी मौके का फायदा है। उन्हें लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जा चुके हैं और ऐसे में भाजपा दबाव में है और हम जितना दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी से सीटें ले सकते हैं, अपनी मांगे बनवा सकते हैं या अपनी जितनी भी तमाम तरीके की चीजें हैं उनको पूरा करवा सकते हैं, उसका ये अहम मौका है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा क्या अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के दबाव में आ पाती है या संजय निषाद दबाव में डालकर भारतीय जनता पार्टी से अपनी मनचाही चीजें पूरी करवा पाते हैं या नहीं, या ये भी छोड़कर भाजपा का साथ चले जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि दलितों और पिछड़ों का अपमान करते हैं, उनके आरक्षण को हड़प रहे हैं। ऐसे में दबाव अनुप्रिया पटेल पर भी है और दबाव डॉक्टर संजय निषाद पर भी है कि अगर वो भाजपा के साथ रहते हैं तो उनकी भी समाज में एक इमेज बनेगी कि वो लोग असल में दलित और ओबीसी जाति के विरोधी लोग हैं, भाजपा के साथ डटे हुए हैं। ये खबर उभर रही थी। मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।